हो रहा है वो प्रचंड जीत पर, बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। आइए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं जानते हैं। शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज की स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश। और हमारे और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। जिसे क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव और पाठक भी जीता, अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव भी वो सत्ता कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में जैसा कि अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, क्या ना केवल हमारी सीट बरकरार रखने बुद्धि, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती थी। कांग्रेस के ही विधायक रामनिवास जी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी हारी थी, आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार लाभ बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारोबार को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही, दिन दूनी रात चौगुनी जंग की परिस्थिति बनती जा रही। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी फूट भजवल है, जिस प्रकार से उनके आपसी भय है और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्हें कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू रख रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की। और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमें जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री का आगे में बढ़ रहा है और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार,
ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर मॉडल दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वो मीठा कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी का, अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का। निश्चित रूप से ये खुशी का पल है, ऐतिहासिक पल है। बहुत बहुत बधाइयां आप सब कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में। हम माननीय मोदी